हाय एवरीवन, आपने हमारा पिछला पार्ट तो देखा होगा और ये आज हमारा थर्ड पार्ट है। और अभी हम लोग अपने होटल से निकल रहे। फ़िलहाल अभी तक रुचि को पता नहीं है कि मैं उसे कहाँ लेके जा रहा है, बट अभी उसे रास्ते में पता चल जाएगा क्योंकि नेविगेशन वही बताने वाली है। उसके हाथ में मोबाइल देना पड़ेगा तो पता चल ही जाएगा उसको। पता चलेगा अभी मेरे को कुछ ही 5 मिनट के अंदर। फिर कहाँ जा रहा हूँ ये आपको भी मालूम ही पड़ जाएगा। वैसे तो आपने टाइटल देख ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे मुझे रुचि को लेके आने का था। और ओल्ड शिरडी था, जो आप किसी टेलीविज़न पे देखते रहोगे आज के डेट में, जो साई का सीरियल आता है, सेम वैसा रिक्रिएट किया गया है अंदर। तो आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और मेरी वाइफ को अभी तक पता ही नहीं है कि अंदर एक्चुअली है क्या। सिर्फ मैंने तो भी समझेगा, बस इसने मुझे थोड़ा बहुत पूछा तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि अंदर क्या क्या है, कैसा है। तो देखते हैं, अभी जाते हैं, पहले टिकट लेते। तो आइए आपको मैं डिजिटली एक्सप्लोर कराता हूँ। एंट्री पे आते ही आपको यहाँ पे टिकट लेना है और एक टिकट का रेट है कुछ 125। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये है खंडोबा टेम्पल। ये है वासुदेव जी। इसमें पानी गर्म होता था ना उस टाइम पे, ऐसा स्टीमर का काम। और ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो गोबर का उपले रहता है वो कैसे दीवार पे लगाते हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है चावड़ी। ये देखिए, ये है बाईजामा का घर। देखिए, जैसा आप सेट में देखते रहोगे वैसा ही दिख रहा है एकदम। ये साईं बाबा और ये है बाईजामा। तो आपको फील हो रहा होगा कि ये पूरा सेट ही बनाया गया है, बट ये जैसा ओल्ड शिरडी था जो उस टाइम पे था जब साईं बाबा थे, उस वक्त कैसा घर था, कैसा माहौल था, वही सब दिखाया गया है। वाइफ को पूछना चाहूँगा, अभी तक इसने सिर्फ कुछ 10-20% भी नहीं देखा, तो अभी एंट्री पे कैसा लगा? अच्छा लगता है। अच्छा, पुराना टाइम का रिक्रिएशन, एटलीस्ट पता चल रहा है कैसा रहता था। और ये ब्लॉग तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि वो साई का सीरियल देखती है हमेशा, वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। तो उनको तो ऐसा देख के ऐसे ही लगेगा कि सेम टू सेम देख रहे। मुझे एक्चुअली ज़्यादा नाम तो नहीं पता, बट मेरी मॉम ये सब देखेगी तो बरोबर बता सकेगी कि कौन कौन है। अभी है भाऊ महाराज कुंभार। और यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि कैसे ये मिट्टी मिक्स कर रहे, और वो साइड दिखाया गया है कि वो मिट्टी से मटका या देवी का मूर्ति बना रही है उनकी वाइफ, ऐसा दिखाया है। ये जैसे मूंगफली बेचते हैं और ये पेड़ के नीचे रेस्ट करते हुए ऐसा एक स्टैचू दिखाया गया है। अभी
मेरी वाइफ बताइए आगे क्या है। मैं ब्लॉगर नहीं है, मैं सिर्फ साइड सीट घूमने की लाती हूँ। तो बताओ ना क्या है। ये वो रात को जग के गोंधड़ नहीं करते थे, जागरण करते थे, मतलब ऐसे भगवान के गाने गा के फिर लोग उस पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, पूजा करते थे। अभी जैसे ये शुगर केन्स लगाया है, उसके ऊपर पूजा किया है, वो गोबर का उपला वगैरह लगा के, फिर वो कलश रखा है, ऐसे सब ये भी इससे बजा के फिर मतलब एक छोटा सा डांस जैसा गोंधड़ करते हैं। मेरी वाइफ ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आगे भी वही करेगी। और देखिए ये भी आपको मेरी वाइफ ही एक्सप्लेन करेगी। मैं तो एक्सप्लेन करूँगी। हनी अगर घूमने आए तो तुम ही बताओ क्या है ये पालकी निकाल रहे हैं। इसके लिए अभी नॉर्मली लोग आते तो ऐसा अम्ब्रेला रहता है और साईं बाबा का पालकी रहता है, तो सब वॉक करके आते हैं ऐसे गाना विना गा के, उसको पालकी बोलते हैं। तो जो उस वक्त में पालकी निकाला जाता था उसका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है, देखिए। और लग रहा है कि नहीं ये रियल है। इसका भी डिटेल आपको मेरी बीवी ही बताएगी। चलो बताओ नहीं। जो इन्फॉर्मेशन इधर दिया है मुझे नहीं ज़्यादा पता है। इधर जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो चावड़ी है जगह, मतलब जहाँ पे सब लोग बैठ के बातें बीतें करते हैं, वहाँ पे साईं बाबा अल्टरनेट डेज जाते थे वहाँ पे सोने के लिए, सो दैट उनका ज़्यादा इंटरेक्शन हो उनके भक्त लोगों के साथ। सो 10 दिसंबर 1909 में ये स्टार्ट हुआ। सो गांव के लोग वो जाते थे तो उसे सेलिब्रेट करते थे गाना विना लेके जाके। सो इट फॉर्म्ड इनटू पालकी ऐसा। फिर पालकी लेके जाते थे, फिर कोई उनका हाथ पकड़ के लेके जाता था, एक जन छाता वगैरह पकड़ता था। सो उस दिन से एवरी क्योंकि वो 10 दिसंबर 1909 थर्सडे था, इस वजह से एवरी थर्सडे रात को 9:15 बजे 9:15 को अभी तक भी इवन शिरडी जो है उनका जगह, वहाँ पे ये पालकी का मिरवनुक वो लोग निकालते हैं एवरी थर्सडे, ऐसा दिया। तो आपको समझ में आया, पता चला आप लोगों को कि थर्सडे साईं बाबा का दिन क्यों बोला जाता है। यहाँ पे साईं बाबा गेहूँ पीसते हुए देखिए, वैसे ही स्टैचू बनाया गया। ऐसा बताया कि जो भी भिक्षा वो लेते थे तो वो उसका बना के सबको बांटते ही थे, बट सबसे पहले बर्ड्स के लिए, मतलब एनिमल्स को इम्पोर्टेंस देते थे, तो बर्ड्स के लिए रखते थे। और वो खुद खाने से पहले हमेशा एक निवाला डॉग को देते थे। आई गेस इसी की वजह से ये स्टैचू यहाँ पे रखा गया होगा कि वो डॉग को सबसे पहले निवाला देते थे और फिर सबको बांटते थे, मतलब जो भी वो बनाते थे भिक्षा से जो भी उनको मिलता था। आई गेस खिचड़ी टाइप कुछ बनाते थे, जितना मैंने थोड़ा बहुत सीरियल देखा है। तो वो पहले उसमें से बर्ड्स के लिए निकालते थे, मतलब जो फूड ग्रेन्स जो मिलता होगा, फिर वो बर्ड्स को भी थोड़ा बहुत उनको खाना मिले, और जो खुद बनाते थे सबसे पहले डॉग को खिलाते थे। तो इसलिए यहाँ पे ये डॉग का भी स्टैचू बनाया गया। और यहाँ पे देखिए बर्ड्स का भी है। तो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन तो मेरी वाइफ ही कर रही है, तो आगे भी वही करेगी। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ द्वारका माई। तो देखिए ये जो उस वक्त द्वारका माई था, ये वो बनाया गया है। और एज़ यूजुअल एक्सप्लेन आपको मेरी वाइफ ही करेगी। मतलब इस स्टैचू का ऐसा इम्पोर्टेंस बताया कि जो द्वारका माई था जहाँ पे साईं रहते थे, वहाँ पे एवरी डे दिया लगता था शाम को। ओके, सो एवरी डे दिया लगता था। तो जैसे वो भिक्षा मांग के लाते थे, वैसे अभी के टाइम पे जो अपन बोलते हैं स्टोर्स, तो जो वाणी का दुकान रहता था, मतलब जहाँ पे सब सामान मिलता था, उनके यहाँ से वो डेली थोड़ा तेल भी लाते थे, सो दैट शाम को वो उस दिया में ऑयल लगा के लाइट कर सके लैम्प। बट फिर ऐसे ही विदाउट रीज़न वो शॉप वाले ने उनको मना किया कि वो नहीं देगा करके। सो उन्होंने
उस टाइम उस दिन उस शाम को चमत्कार किया था कि उन्होंने दिया जलाया था पानी से, और जो चिंदी रहती है बचे कुचे फटे टुकड़े उनका वाट बनाया था और वो पानी दिया में डाल के उन्होंने दिया जलाया था। सो वो रात थी दिवाली की। सो तब से फिर उनके यहाँ पे वैसे ही डेली लगता था लाइट। सो वो दिवाली की रात था और फिर वो मतलब ऐसा बताया कि साई का दूसरा नाम चमत्कार होता है क्योंकि वो हमेशा चमत्कार करते थे। अभी से मैं ऐसा सोच रहा है कि अभी नेक्स्ट टाइम से कहीं पे भी जाना होगा तो अकेला ना जाओ, वाइफ को लेके जाओ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है वो। ये वाणी का दुकान लिखा है। और जो अभी वाणी का दुकान के बारे में जो मेरी वाइफ बता रही थी, तो वो ये बनाया है, देखिए ये पूरा शॉप वैसे ही, ये अंदर से देखिए ये है पानवटा यानी जहाँ कुएं से पानी निकाला जाता था, तो इसका स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। मम्मी रहती तो मम्मी को अच्छा लगता है ये सब। मैं और रुचि अभी यही डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते तो वो साई का सीरियल देखते, खास करके मम्मी पूरा देखती है और हर एपिसोड देखती है, तो वो यहाँ पे रहती तो उनको ये अच्छा जगह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सेम जैसा सीरियल में दिखाया गया है यहाँ पे पूरा वैसा ही लग रहा है। बट फिर भी मेरी मम्मी मेरा ब्लॉग तो देखेगी ना, तब देख लेगी। ये मम्मी के लिए था। ये है नीचे साईं बाबा का समाधि, ये है अब्दुल बाबा और ये है तुकाराम राघो जी, जिन्हें अप्पा साहिब के नाम से जाना जाता था। और ये जो डिटेल्स है इसके बारे में ये मेरी वाइफ ही आपको अच्छे से समझाएगी। ऐसा बताया कि अब्दुल बाबा जो है उनको सबसे ज़्यादा मौका मिला था, मतलब ऐसे नसीब वाले थे कि उन्होंने बहुत सेवा की थी। और मतलब जो लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत भी साई के बारे में कि वो ऐसे रिलीजन पे बिलीव नहीं करते थे। सो उन सब ही लोग वेदर इट इज़ अ मुस्लिम, हिंदू और कोई भी कास्ट के वगैरह, वो सभी उनके भक्त थे। सो सबसे ज़्यादा नसीब वाले थे अब्दुल बाबा, जिन्होंने उनका बहुत सेवा किया था। सो जब साई ने सोचा कि वो समाधि लेंगे, उसके बाद अप्पा साहब एंड अब्दुल बाबा यूज्ड टू गो समाधि के यहाँ पे एंड 9 to 10 मॉर्निंग में जाके वो वहाँ पे फूल वगैरह बिछा के उनका पूजा करते थे, सो दैट उनको ऐसा रहे कि वो अभी भी उनके साथ ही है। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा नज़दीक से। देखिए ये साईं बाबा का समाधि और ये अब्दुल बाबा और ये तुकाराम जी। ये जो द्वारका माई का जो एक बनाया गया था उसके अंदर दिखाया कि साईं बाबा बीमार है और कैसे भक्त उनकी सेवा कर रहे। आपको मैंने और मेरी वाइफ ने जितना एक्सप्लोर करा है, जितना डिटेल्स बताया, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जितना हम लोग आपको दिखा सकते थे उतना हमने आपको दिखाया, बट यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं स्वीट कॉर्न खाने, क्योंकि ये जो मेरी बीवी है ना, इसको कहीं पे भी अगर स्वीट कॉर्न दिख जाता है ना तो बस इसे खाने का ही मन होता है, स्वीट कॉर्न। और यहाँ पे एक शॉप है गोले का और स्वीट कॉर्न का, तो
तो ये मेरी वाइफ ने स्वीट कॉर्न ले लिया है। शॉप देख लीजिए आप। तो जब भी यहाँ पे आओ स्वीट कॉर्न खाओ। स्वीट कॉर्न जहाँ मिले उधर खाओ। वाह। कॉर्न खाने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं, ये जो ट्रेन राइड है, और ये ट्रेन राइड टिकट में ही इंक्लूड है। बट रुचि तो बैठ चुकी है हनु के साथ, बट ऐसे ट्रेन में मैं आज तक नहीं बैठा है, तो अभी से थोड़ी फट रही है मेरी। और इतने हाइट पे सेंटर में बैठा। तो ट्रेन शुरू हो चुकी है और हम लोगों को ये तो छोटे छोटे बच्चों ने भी डांस किया। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो तुम भी। कैसा लग रहा है? हमेशा बैठते हैं। आराम से। ये ट्रेन का एक जो छोटा सा राइड था, उससे तो हम दोनों नीचे उतर गए, बट आई स्वेयर मेरी फट रही थी, क्योंकि ना जहाँ पे टर्न ले रहा था वहाँ पे वन साइड जा रहा था, तो मेरी सच्ची में पड़ रही थी। बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, बट वो दो बच्चे थे ना, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये देखिए, ये है बायोस्कोप जो पुराने टाइम से चलते आ रहा है। ये कभी मैंने और रुचि ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो देखते हैं आज का कैसा हमारा एक्सपीरियंस जाएगा, और फिर आपको एक्सपीरियंस बताते कैसा था। बायोस्कोप बॉक्स था जो उसमें देखा, तो उसके अंदर पोस्चर नहीं, सॉरी क्या रहता है उसमें, पिक्चर्स, ऐसे एक रोल था जिसमें पिक्चर्स को ज्वाइन करके वो रखा हुआ था, तो वो लोग घुमाते तो पिक्चर्स अपने को ऐसे एक एक करके दिखते हैं। उसमें था साईं बाबा का भी पिक्चर्स था, कुछ ऐसे पेंटिंग्स थे, गर्ल्स की, गाँव की औरतें, साई का पिक्चर्स था। ओ ये तो पूरा आ रहा है। मुझे फील हो रहा है वो चबा रहा है वो चीज। ओ उसके मुंह के ऊपर पैर रख दिया है। ये देखिए रुचि ने खिलाया खरगोश को। तुझे भी चाहिए? देखो ये छोटा सा ले 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 ले, नहीं है कुछ खाने को, खाओ अभी जो खाने का। उसका मुंह पूरा बाहर आता है, पता? छोटा बच्चा है ना, इतने से आ जाएगा। देखो जैसे कान देखो, टिक 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 सॉफ्ट है एकदम। आवाज आ रहा है, लोग चबा रहे हैं ना। पत्ता दो ना उसको, छोटू सा है, दांत किधर है उसको, इतना ज्यादा पत्ता खा रहा था वो। हाँ पत्ता खिलाओ। इतना भर के किरण ने लोग को खाना डाल दिया है अभी अंदर। सब जगह लोग का खाना ही है, और स्टिल डाल ही रहा है। और वो उधर से डाल रहे, स्टिल इधर से चालू है। चलो
जाएंगे। और ये रुचि झूले पे झूलती। हनु मुझे देखेगी ना तो मुझे बहुत गुस्सा करेगी कि तू झूले पे क्यों बैठी, क्योंकि हनु पागल होती है। क्योंकि हनु जो है हमारी लाडली, उसे झूले पे झूलना बहुत पसंद है, तो वो रुचि को देख के बोलेगी ज़रूर कि दीदी। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने बताया, इसे ओल्ड शिरडी के नाम से जाना जाता है। मींस ओल्ड शिरडी का पूरा रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पे सारे स्टैचू बनाए गए और आपको सीरियसली ऐसा लगे जो आप सीरियल्स में देखते हो वैसा ही लग रहा है पूरा। हम लोगों को तो वैसे ही लगा और आपको पता नहीं, शायद वैसे ही लगा होगा। और आपने देखा हम लोगों ने खरगोश को भी खाना खिलाया। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था खिलाने के लिए। फर्स्ट टाइम खिलाया खरगोश को खाना। और जो छोटा सा जो ट्रेन राइड था वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ है, खेलने के लिए भी जगह, एक्टिविटीज़ के लिए जगह है यहाँ पे। और ये अभी तक ऐसा यहाँ पे एक जन ने मेरे को बताया था कि पूरा बना नहीं है अभी तक और पूरा बनना बाकी है। और यहाँ पे भी बना रहे हैं लोग बच्चों के लिए, मतलब कोई आएगा तो किसी का आराम से 2-3 घंटा टाइम पास हो सकता है। और यहाँ पे हॉर्स राइड, कैमल राइड, और आपका 2 से 3 घंटा आराम से जाएगा। यहाँ पे है बहुत कुछ देखने के लिए। और ये देखिए हमारे सामने ही बच्चों का प्लेग्राउंड बनाया गया है, ये जो है। और ये आपको जो दिख रहा है ये रोपवे, वहाँ पे देखिए सामने, आप वहाँ से आ सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से आपको रिटर्न लेके जाते वहाँ पे। उसका पर पर्सन कुछ 40 रुपीज़ चार्ज है और कैमल राइड का कुछ 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। और ये जो आपने हमारा जो ट्रेन राइड देखा होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो वहाँ पे ट्रेन है, वहाँ से हम लोग निकले थे। तो वो जो आप स्टार्टिंग में जो टिकट लेते हैं 125 रुपीज़, उसमें इंक्लूड होता है। तभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, चीज़ें थोड़ा देखेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे और वीडियो आने वाले। जैसे आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था शिरडी के सीरीज़ के कि हम लोग इसे 4-5 पार्ट में डिवाइड करने वाले। अब हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे। और जो 4th पार्ट आने वाला है देखना आप। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।